500 और 1000 रुपए के नोट को अगर बाजार से हटा दिया गया है, क्या इससे वाकई काले धन का हो जाएगा निधन? क्या वाकई इस देश में एक बदलाव की तरफ, अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार को खत्म करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं? इन सब के बीच आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं खास मेहमान बाबा रामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वही बाबा रामदेव जिन्होंने एक वक्त पर बड़े पैमाने पर यह पूरी शुरुआत की थी। आइए बाबा जी हमारे साथ आ रहे हैं। आइए सर, आपने बहुत पहले इस मुहिम की शुरुआत की थी और कहा था कि विदेशों से भी ज्यादा जो काला धन देश के अंदर सर्कुलेट हो रहा है उसको तो रोको, उसकी तरफ कोई तो देखो। और आपने कहा था कि 1000 और 500 के नोट्स को बंद करना चाहिए। इसीलिए आपको हमने खास आज आमंत्रण दिया है कि इसके जरिए क्या हो सकता है। मेरा सवाल आपसे यह है कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सडनली करने की क्या जरूरत थी, लेकिन सवाल है सडनली नहीं करते तो जो जो काला धन छिपाए हुए थे सब कहीं ना कहीं तो उसको लगा ही देते। कहीं कोई सोना खरीद लेता, हाँ। कोई डॉलर खरीद लेता, कोई पाउंड, कोई यूरो खरीद लेता, और कोई जो है उसको गरीबों को एडवांस में दे देता, उनको बेचारों को मारता। माने यदि सडनली नहीं करते तो इसके भयंकर साइड इफेक्ट होते। अब बुरे लोगों के बुरे दिन आने वाले हैं, वो आ चुके हैं, और अच्छे लोगों के पहले खाते खोले मोदी जी ने, अब उनके खाते में मोदी जी पैसे भी डालने वाले हैं। क्योंकि जिन लोगों ने 10, 20 लाख, 25, 50 लाख, 1-1, 2-2 करोड़ रुपए जमा करवाए हुए थे, अब वो पूरा हिसाब किताब तो दे ना पाएंगे। तो उनको लगेगा रे कुछ पैसे इन्होंने 10, 20, 25 साल हमारी सेवा करी है, नौकरों को खाते में डलवा दो। जो किसान उनके पास फसल लाता तो उसी के खाते में डलवा दो, कुछ गौशाला में डलवा दो, कुछ धर्मशाला में लगवा दो। हो सकता है कुछ बाबाओं की भी चांदी हो जाए। तो देश का अब सौभाग्य का उदय होगा, देश के अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि देश में मोदी जी का जादू सिर चढ़ के बोल रहा है, और दुनिया में आतंकवादियों और पाकिस्तान के बुरे दिन आने वाले, क्योंकि ट्रंप जीत चुके हैं। क्योंकि ट्रंप अब पाकिस्तान को मदद नहीं करेगा। ट्रंप को आपने 500 और 1000 से भी जोड़ दिया, हिंदुस्तान से जोड़ दिया, पाकिस्तान के खिलाफ जोड़ दिया। क्योंकि इधर लोग नोट गिनने में लगे थे, उधर लोग वोट गिनने में लगे। काले धन की, काले धंधों की, भ्रष्टाचार की, आतंकवाद की, नक्सलवाद की सारी जड़ें सुखा देने वाला काम मोदी जी ने किया। एक वो समय, वो जो आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त के माध्यम से क्रांति हुई थी, जिन्होंने जो है उस समय के नंदवंश के जो है, जो घनानंद की जड़ों के वंश के अंदर जो है वो मट्ठा डालने का काम किया था। आज इन बेईमानों का जो वंश बहुत फल फूल रहा था, उसमें मट्ठा डालने का काम मोदी जी ने किया। मैं सचिन पायलट जी एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, जिसके बाद श्रीकांत जी मैं आपके पास आऊंगी। सचिन पायलट जी, दिल्ली का ही आप उदाहरण ले लीजिए, जिस तरह की परिस्थिति यहाँ बनी हुई है, सर्कल रेट घरों का क्या होता है और वो आखिरकार बिकते किस कीमत पर है? करोड़ों करोड़ सिर्फ ब्लैक मनी उसमें सर्कुलेट होता है। वहां पर अगर ये कैश रुकता है तो क्या ये एक बड़ा फायदा नहीं है? 7 दिनों की दिक्कत, लेकिन इसी के साथ एक बड़े भ्रष्ट व्यवस्था पर चोट। कि अगर आपको काला धन बंद करना है, आपको भ्रष्टाचार बंद करना है, तो जो लोग अपराधी हैं, बेनामी जमीन खरीदी, जिन्होंने पैसा लगाकर इमारतें खड़ी करी हैं, उनको पकड़िए, उन पर अंकुश लगाइए, दंडित करिए, उनको जब्त कर लीजिए, सीज कर लीजिए, नीलामी कर दीजिए। लेकिन आदमी जो रिक्शा खींच रहा है, जो दिहाड़ी का काम करता है, जो आपने कहा भी, हमारे भाजपा के मित्र ने कहा कि रामदेव जी बोल रहे थे शादी में सब 20 साल पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन कौन दूध वाला आपसे चेक लेगा, कौन फूल वाला आपसे चेक लेगा? कोई दुकानदार है, छोटा मोटा काम धंधा करता है, उन लोगों को आज ना सिर्फ पीड़ा इस बात की है कि उनका पैसा सब खत्म हो गया, लेकिन 7 दिन के अंदर कहां वो बैंक खोलेंगे, कहां पैन कार्ड आएगा। तो व्यवस्थावादी तरीके से इस काम को करते, कोई आपत्ति किसी को नहीं थी, लेकिन पूरे देश में 15-16 लाख करोड़ रुपया सारा का सारा जो 500,000 नोट में था, आज वो अवैध हो गया है। तो लोगों को शुरुआत दोबारा करनी पड़ेगी। किसी को दिक्कत नहीं है परेशानी सहन करने के लिए, और इसको आप बार बार संज्ञा देते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे किया, इसको सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, इसको इसका आने जाने से कोई मतलब नहीं है। मेरा इतना निवेदन है कि इसको सोच के किया होता और थोड़ा टाइम देके किया होता और क्रमबद्ध तरीके से किया होता, तो मैं समझता हूं उन लोगों पर अंकुश लगता है जो भ्रष्टाचार है। पूरा देश करप्ट नहीं है, जो भ्रष्टाचारी उनको पकड़ने का काम करना चाहिए। सचिन जी, फिर अगर अचानक नहीं करते तो फिर तो सब तरीका खोज लेते, कोई सोना खरीद लेता, कोई डॉलर खरीद लेता। अगर फिर आप देना चाहता हूं जी, ठीक है, श्रीकांत जी जवाब देना चाह रहे हैं। या 1000 का
10 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का, लेकिन रातों रात जो लोगों को पीड़ा हो रही है, आप कल्पना कीजिए, हम गांव में जाते हैं, किसी को पता नहीं है, लोग इतने असमंजस में है कि आगे क्या होगा, खाता किसी के पास नहीं है, क्रेडिट कार्ड किसी के पास नहीं है, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफर की सुविधा नहीं है, और अधिकांश भारतवासियों के पास आज भी बैंकिंग सुविधा नहीं है, उन गांव के लोगों को पता ही नहीं कि हमारा आगे क्या होगा। ये सारी दिक्कतें आएंगी, इस पे सोचा है सरकार ने, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, लेकिन मुझे मालूम नहीं है। ठीक है श्रीकांत जी, दूध वाले को, सब्जी वाले को चेक पकड़ाएंगे क्या? सचिन जी का ये सवाल। अंजना जी, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं आपके माध्यम से श्रोताओं को कि कांग्रेस पार्टी ने काले धन को लेकर 10 साल में कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको एसआईटी बनाने के लिए कहा 2012 में, आप लगातार उसको पेंडिंग करते रहे और आपने एसआईटी का गठन नहीं किया, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं काले धन रखने वालों के साथ आपकी साठगांठ है, इसलिए आपने काले धन के खिलाफ कोई फैसला नहीं लिया। जहां तक आप कॉमन मैन की बात कर रहे हैं, कॉमन मैन की अगर आपको इतना चिंता होती तो 12 लाख करोड़ के स्कैम सोनिया राहुल की सरकार में नहीं होते। सचिन जी, आपका रिस्पॉन्स इसके बाद आ रही हूँ। समर्थन करता हूँ, सुन लीजिए, हम लोग बड़े दिल के लोग हैं। अगर प्रधानमंत्री कल देश हित में कुछ भी करते हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हैं, सीमा पार के लोगों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं, मैं पूरा देश उनके साथ खड़ा हूं, लेकिन मैं इतना राइट रखता हूं कि मैं उनके मोटिव से सवाल पूछ सकता हूं, उनको अकाउंटेबल बना सकता हूं। सवाल पूछने का अधिकार विपक्ष को है और जवाब आपको देना चाहिए। देश अगर कुछ पूछता है तो सिर्फ अपनी तालियां बजा के अपने जायजे ना करवाइए, आप स्पष्टीकरण दीजिए, थोड़ा विनम्रता से पेश आएं। इसमें सचिन जी, मैं आपसे इतना कहूंगा, सचिन जी आप तो बहुत विवेकशील हैं। सरकार से बोल रहा हूं, कांग्रेस को स्टेटमेंट में थोड़ा परिवर्तन, आपसे बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सरकार की बात कर रहा हूं। आप सरकार के प्रवक्ता मत बनिए, मैं तो सरकार की बात कर रहा हूं। मैं इतना कह रहा हूं सचिन जी, ऐसा बोलना चाहिए कि मोदी जी ने जो किया वो अच्छा किया, ये सुझाव भी, माने एक तरफ उनको शाबाशी भी देनी चाहिए और दूसरा सुझाव भी दे दे, तो मुझे लगता है कांग्रेस को लोग कटघरे में नहीं खड़ा करें। अपनी मेहनत। जी सर, अतुल अंजान जी। मैं बात आपकी कहता हूं अंजना जी, आपने बहुत अच्छे प्रश्न पर आज ये हल्ला बोल का इशू उठाया है। ये बात सही है कि पंजाब के अंदर 1400 करोड़ रुपए का पिछले 6 साल से लगातार 2000 करोड़ रुपए का ये नारकोटिक्स का धंधा चल रहा था और कुछ मंत्री उसके अंदर पकड़े गए और मंत्रिमंडल से बाहर निकाले गए। ये सब काला धंधा, ये ब्लैक मनी से चल रहा था। ब्लैक मनी को रोकने की जरूरत है। इसके संबंध में एक बड़े ब्यूरोक्रेट जो भी जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं, वोहरा कमेटी की रिपोर्ट है। पॉलिटिकल प्रोसेस में ब्लैक मनी के सिलसिले में इंद्रजीत गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट है। वो सारी रिपोर्टों को लागू करे। और मैं एक बात कह रहा हूं, इस देश ने बड़ी सारी कमिटीज और रिपोर्ट्स देखी है आपके माध्यम से। अतुल जी, एक्शन, अतुल जी, बड़ी सारी कमिटीज, रिपोर्ट्स, इंतजार की आदत इस देश ने लगा ली। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, इस देश ने इंतजार की आदत लगा ली। आप मुझे बताइए कि अगर काला पैसा 500 और 1000 के रुपए के नोट के रूप में किसी के पास होगा, आधी रात के बाद वो कागज का टुकड़ा बन गया, आधी रात के बाद वो कागज का टुकड़ा बन गया। वैसे भी ये जो कम्युनिस्ट है या सीपीआई आदि वाले हैं, इनके बारे में तो एक बात है कि ये बेईमान नहीं, तो ये क्यों परेशान हो? 1000 का नोट जिसका धन काला नहीं है, बाबा जी, आपसे सीपीआई वालों के बारे में उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बैंक में डाल सकता है। बाबा जी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, रामदेव जी सुन लीजिए। अरे मैं तो आपकी बड़ाई कर रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ, सुझाव सुनिए। सीपीआई वालों को लोग ईमानदार मानते हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। अरे आपको तो लोग ईमानदार मानते हैं कि भाई आपने कोई घोटाला नहीं किया। मुकदमा ही नहीं, हमारा इनकम टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, आपकी बड़ाई कर रहा हूँ और आप मेरे को जो है घोटाला चौटाला दीवाला से कोई समझ नहीं, मैं नहीं आप पर कर रहा हूँ। आप तो पूज्यनीय है, आप कैसे कह रहे हैं? आप तो पूज्यनीय है, आप मत बोलिए। जब बोलने दिए, एक सुझाव दे रहा हूं बाबूजी, आप भी उसको सुनिए। ये जो लोगों में अफरा तफरी है, अब आपको बताऊं, एम्स में जो दुकानें हैं दवाई की, ये 5 बजे के बाद बंद हो जाती हैं, पैसा ले नहीं रहे हैं। आपने एम्स में 10 रुपए का ठीक है माफ कर दिया। मेरा ये कहना, सरकार हर व्यक्ति को ये 100 का नोट देने के लिए बैंकों को काम दे दे कि 1000-2000 रुपए अगर कोई लेके आता है अपना आई कार्ड के साथ, तो इसे 100 का नोट दे दे ताकि खाना खा सके, बेचारे रह सके। आप एम्स के सामने से मैं अभी आ रहा हूं, सारे लोग कल से लोग अपने पैसे बदलवा सकते हैं, इसलिए अच्छा कल से पैसे बदलवा सकते हैं, पूरी व्यवस्था है। मेरा सिर्फ एक आखिरी बात ये कहना, आखिरी बहुत अच्छी बात है कल से अगर हो जाए, लेकिन ये कहना है कि ये 2000 मेरी समझ में नहीं आ रहा है,
1000 का बंद कर दो और 2000 का चालू करो। ये हाईएस्ट बात तो मैं डिनोमिनेशन भी के जो ये ठीक है। नोट्स हैं, ये आपकी बात से स्वामी जी सहमत हैं? इसको आपकी बात से बंद स्वामी करो। जी सहमत हैं और मुझे लगता है कि स्वामी जी हमारी हर बात से सहमत है। और मैंने स्वामी जी ने नहीं कहा कि 5000 करोड़ रुपए ये खर्च करेंगे और गौशालाओं को देंगे, ये बात पर नहीं बोल रहे हैं स्वामी जी। अरे और ये नहीं समझ रहे, अनजान नहीं जी, तो आप भी गौशालाओं गौशाला में- खोल जो दीजिए, आप- मैं तो आपको भी गोद ले लूंगा। और सबसे दिलचस्प है नहीं, अरे मैं आपका नहीं, अरे मैं गौशाला से ये आप तो गाय का घी बेच रहे हैं। ये इतना गाय को बनाएंगे तभी ना गाय का घी बेचेंगे। अरे गौशाला को चलवाइए। कि वो जो प्रोडक्ट अब ये बना रहे देखिए। हैं उससे लोगों को लाभ हो रहा है और देश अब ये का सही पैसा अभी- देश में ही है। अभी अब तक तो पाँच- विदेशी लूट के ले जा रहे थे, कोलगेट वाले लूट रहे थे। मुझे अच्छा और लगा ये नहीं, कि राम लेकिन- 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे अनजान जी। रामदेव जी को बधाई दो। सीपीआई के भी कैडर कोई बेरोजगार होंगे तो उनको भी भेज दीजिए मेरे पास। हम बहस के सर एक सेकंड अतुल जी, हम बहस के मूल से बहक जाएंगे सर। ये देखिए हमारा सहयोग है कि एक सीपीआई नेता और बाबा रामदेव का मिलन आज तक के स्टूडियो में हो गया दिलों का। लेकिन जो सचिन पायलट जी कह रहे थे, जो अतुल जी कह रहे हैं, स्वामी जी भी उससे सहमत हैं कि 2000 का नोट, यानी क्या हम फिर से इसमें उसी मैं थोड़ा में सा कहना धंसने चाहता वाले हैं हूं। स्वामी जी? कुछ तो देखिए, पहली बात तो पहले वाली जो गंदी नदी है वो पूरी साफ हो जाएगी। अब उसमें जो नए 500 और 1000 रुपए के नोट आएंगे वो बहुत हाई टेक्नोलॉजी के साथ में आ रहे हैं। महात्मा गांधी जी बड़े प्रसन्न होंगे। वो जो बेईमान लोग थे उनकी तिजोरियों में कैद थे। ये महात्मा गांधी जी के मुक्ति का दिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 500 और 1000 के नोट आउट और इसी के साथ भ्रष्टाचार पर चोट। लेकिन क्या दिक्कत हो रही है वाकई लोगों को? क्योंकि शुरुआती कुछ दिनों में परेशानी हो सकती है, ये निवेदन तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ऐलान में किया था। अस्पताल के बाहर लोग पहुंचे हुए हैं, नोट हाथ में है, लेकिन वो सिर्फ कागज का टुकड़ा साबित हो रहा है। देखिए कैसी परेशानी। मोदी जी कह रहे हैं भाई 500 के नोट नहीं चलेंगे, तो अब 2 दिन से बैंक बंद है, तो बच्चा मेरा भूखा मर जाएगा, वो कैंसर का मरीज है। ये वो माँ है जो काले धन पर सरकार की छेड़ी गई लड़ाई के साइड इफेक्ट झेल रही है। बठिंडा की ज्योति चंडीगढ़ में 500 रुपए का नोट लिए भटक रही है, लेकिन कोई भी उन्हें एक कप दूध देने को तैयार नहीं। यही मुसीबत नजरों और शमीम भी झेलने को मजबूर है। पूरे शहर में कोई नहीं जो 500 का नोट लेकर इन्हें दूध देने को तैयार हो। सिर्फ चंडीगढ़ ही नहीं, यही हाल दिल्ली का भी है। एम्स के बाहर लोग परेशान दिखे तो वहीं राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर दवाई की दुकान पर भी भीड़ थी। दवाई की दुकान पर खुले पैसे कम पड़े तो दुकानदार ने बोर्ड लगा दिया, या तो पैसे खुले दें या फिर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें। ये नन्हा वंश है, बीमार है, अपने दादा की गोद में लेटा है और दादा के माथे पर परेशानी की लकीरें हैं। गंगाराम अस्पताल में ना उनसे दवाई की दुकान वाला 500 या 1000 का नोट ले रहा है, ना ब्लड चेक करने वाली लैब, और तो और कुछ खाने के लिए कैंटीन पहुंचे तो वहां भी टका सा जवाब दे दिया गया। दवा लेने गया था, वहाँ पर 500 का 1000 का नोट उन्होंने मना कर दिया। आज इसकी होनी थी लगभग 18,000 का पेमेंट मुझे करना था। उन्होंने साफ कह दिया ना ही हम 500 का लेंगे ना ही 1000 का लेंगे, डेबिट कार्ड से पेमेंट दिया। फिर उसके बाद कैंटीन में कुछ खाने के लिए गए थे, 500 का नोट दिया, साफ मना कर दिया नहीं लेंगे। ये साहब हाथ में 10,000 के नोट लेकर बैठे हैं, लेकिन ना अपनी बीमार पत्नी के लिए दवाई ले जा सके, ना ही कुछ खाने के लिए। वजह वही, कोई भी 500 या 1000 के नोट लेने को तैयार नहीं। हाल करीब करीब सारे देश में एक सा ही है। केंद्र सरकार ने काले धन पर चोट करने के लिए 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए तो उसका सबसे बुरा असर मरीजों और उनके तीमारदारों पर पड़ा। जिस घर में शहनाई की है तैयारी, क्या वहां पर पहुंच रही है मुश्किलें? जी हाँ, अचानक पैसा चाहिए, खर्च करना है शादी में, लेकिन ऐसे में हो रही है किस तरह की परेशानी, देखिए। शादियों पर भारी पड़ा नोटों पर बैन। शादी ब्याह वाले घरों में छाया सन्नाटा। बड़े नोटों पर बैन ने शादियों का मुहूर्त बिगाड़ा। 1000 और 500 रुपए के नोट बंद करने के मोदी सरकार के फैसले ने ऐसे लोगों की भी नींद उड़ा दी है जिनके परिवार में अगले कुछ दिनों में शादी होनी है। कुछ दिन बाद लड़की की शादी है। ऐसे में बैंक और एटीएम से भी पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं निकाल पाने की मजबूरी ने माँ बाप को परेशान कर दिया। दुल्हन के साथ साथ माँ बाप का भी रो रो कर बुरा हाल है।
दिल्ली की बरखा की शादी 24 नवंबर को होनी है और 20 तारीख को सगाई है। ऐसे में मोदी सरकार का 1500 के नोट बंद कर देने का फैसला इस परिवार पर कहर बनकर आया। अब खुशी कहाँ, गम ही गम है। जो खुशी थी वो तो रात को मोदी जी ने खत्म कर दी। रात भर नींद नहीं आई। अटैक के पेशेंट है, रिश्ता भी टूटने का डर है लड़की का। कहाँ से इज्जत करेंगे रिश्तेदारों की, कहाँ से शॉपिंग करेंगे, कहाँ से लड़की को कुछ देंगे। छोटी थी लड़की, जब से जोड़ जोड़ कर रखा था, अब कोई ले ही नहीं रहा पैसे, रिश्ता भी टूट सकता है। बरखा के पिता इस बारे में बात करने पर फूट फूट कर रोने लगते हैं। कहते हैं कि मोदी जी ने फैसला ठीक लिया, लेकिन गरीबों के बारे में नहीं सोचा। दिक्कत है ये। अब तो दिक्कत ऐसी हो गई है, हमने पता नहीं कब से जोड़ा का। 2 बच्चे हैं, वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। पैसा जोड़ के इकट्ठा करा। अब ये मोदी ने कदम तो उठाया है। अब ये चीज देख लेते, गरीब आदमी शादी करता, पैसे जोड़ता है, वो बैंक में तो जमा नहीं कर सकता। सामान लाना, शॉपिंग करनी है, वो कैश लेके ही चलेगा। छोटा बड़ा जो है, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा क्या होएगा, कैसे शादी होगी अब नहीं समझ आता। हमारा कुछ नहीं अब समझ आ रहा कि हमारे साथ क्या होएगा। सरकार के फरमान के बाद दिल्ली के एक और घर में शादी के रंग में भंग पड़ गया। गीत संगीत का माहौल और शादी की जोर शोर से तैयारी अचानक फीकी पड़ गई है। दिल्ली के जगतपुरी इलाके के इस घर में कल बारात आने वाली है। दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगाई जा चुकी है। सभी जगह शादी का कार्ड भी बांटा जा चुका है, लेकिन अब इस घर में शादी के गीत नहीं सुनाई दे रहे। ब्याज पे पैसे ला रहे, उन्होंने दिए मुझे 1500, वो अब चल नहीं रहे हैं, तो मुझे परेशानी है बेटी की शादी की वजह से। बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, कोई भी लेने को तैयार नहीं है पैसे। बहुत परेशानी हो रही है। मोदी के घर जाए हम अपनी बेटी के लिए सब कुछ मांगने के लिए। शादी की कितनी तैयारी हो गई थी अभी आपकी? कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, कोई पैसे ही नहीं ले रहा है। ये पकड़ के 100 का नोट लाओ, हम कहाँ से लेके आए 100 का नोट। ये तो सिर्फ 2 घरों का हाल है। एक अनुमान के मुताबिक देश भर में कमोवेश 500 से ज्यादा शादियां इस महीने या अगले महीने होने वाली हैं। आप समझ सकते हैं कि लड़की के पिता पर ये दोहरी मार से कम नहीं। एक तो पहले ही शादी का तनाव और अब पैसे होते हुए भी कंगाल होने की बेबसी ने लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी परेशानी टेंट और लाइटिंग जैसे शादी के कारोबारियों को लेकर है। ये बड़े नोट ले तो ले, मगर बैंक में जमा कराएंगे तो सवालों का जवाब देना पड़ेगा। यही वजह है कि लोग परेशानियों से बचने के लिए बड़े नोट लेने से ही इनकार कर रहे हैं, पर इसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। दिल्ली से फरीद अली के साथ आज तक ब्यूरो। याद रखिए, थोड़ी सी परेशानी लेकिन कल की होगी आसानी, क्योंकि काला धन, काला मन, सब पर प्रधानमंत्री की ये चोट है। और इसीलिए ये बार बार कहा जा रहा है कि थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है, लेकिन इन परेशानियों के आगे ही भ्रष्टाचार से मुक्ति है। सरकार का दावा, पेट्रोल पंप में लिए जाएंगे 500,000 के नोट। पेट्रोल पंप पर ब्लैकमेलिंग। सरकार का दावा, रेलवे काउंटर में लिए जाएंगे 500,000 के नोट। हकीकत, छुट्टा नहीं होने का रोना। सरकार का दावा, सरकारी अस्पताल में लिए जाएंगे 500,000 के नोट। हकीकत, मरीज हुआ परेशान। सरकार का दावा, मेट्रो स्टेशन में लिए जाएंगे 500,000 के नोट। हकीकत, खुदरा ना होने की दलील। 500,000 के नोटों के साथ घूम रहे लोगों की बेबसी की गवाही के सबूत हर जगह मिले, पर वित्त मंत्री सामने आए तो कहा परेशानी तात्कालिक है। मोदी सरकार का यह मास्टर स्ट्रोक रंग लाएगा और काले धन पर नाज करने वाले बर्बाद हो जाएंगे। दोपहर होते होते सरकार के एक और मंत्री ने लोगों को राहत देने की कोशिश की। देश के तमाम टोल बूथ को फ्री कर दिया गया। 11 नवंबर रात 12 बजे तक ये रवायत जारी रहेगी। नितिन गडकरी ने ट्वीट कर यह जानकारी सार्वजनिक की। सबसे ज्यादा परेशानी का सामना उन लोगों को करना पड़ा जो घर से बाहर थे। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों से बाहर आने जाने वालों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऑटो और टैक्सी वालों ने 100 रुपए के नोट मांगने शुरू कर दिए। पेट्रोल पंपों पर भी वाहनों की लंबी कतारें लगी। पेट्रोल पंप वाले ब्लैकमेलिंग पर उतर आए। 500 की जगह तेल कम देने का फॉर्मूला निकाला तो रेलवे टिकट काउंटर में झगड़े जैसे हालात थे। टिकट काटने वाला कर्मचारी 500 के खुले लाए तो कहां से लाए।
प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया है उसके उपरांत विभाग ने उस पर सारे क्रियान्वयन कर रहा है। आज देश भर में पेट्रोल पंप में कल रात से ही 500 और 1000 रुपया की नोट लिया जा रहा है। जो लोग काउंटर पे जाके टिकट खरीद रहे हैं, ट्रेन से सफर करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी हम किसी न किसी हालत में टिकट दे रहे हैं। हमारे सब जनरल मैनेजर, सब डीआरएम को मैंने खुद भी बातचीत किया बहुत सारे लोगों से, वो हर स्टेशन पे जाके भी ये कोशिश कर रहे हैं लोगों की दिक्कत दूर करने के लिए। तो मुझे विश्वास है ये समस्या नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हालांकि कांग्रेस ने सरकार के 500 और 1000 रुपए की विदाई के फरमान का समर्थन तो किया, लेकिन पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार से जानना चाहा कि काले धन पर सरकार इससे कैसे रोक लगाएगी। We support the objectives of government in stamping out black money, but the method they've adopted raises questions. अगर बैंक और डाकघरों में पुराने नोटों को जमा कराने में कोई परेशानी नहीं आई तो एक सप्ताह के अंदर ज्यादातर परेशानियों का समाधान मिल जाएगा, लेकिन डरे हुए लोग हैं। आखिर सवाल करारे नोटों का जो है। काला धन रखने वालों की तिजोरी पर यकीनन सरकार के इस फैसले ने डाका डाला है, लेकिन ये फैसला पूरी तरह लागू कैसे होगा, ये सवाल सबके जहन में है। कांग्रेस का कहना है कि काला धन रखने वालों ने अपना तरीका बदल दिया है, तो क्या ऐसे शातिर लोगों पर शिकंजा कसने का फॉर्मूला भी सरकार के पास होगा? रीमा पराशर, दिल्ली, आज तक। सरकार की तरफ से एक मंत्री कूद रहा है मैदान में ये कहने के लिए कि प्रधानमंत्री का ये फैसला ऐतिहासिक है, बहुत सारे फायदे होंगे। नितिन गडकरी से बात की हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने, सुनिए। सरकार ने जो 500 और 1000 के नोटों को बंद करने का फैसला लिया है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी। गडकरी जी, कहा जा रहा है कि काले धन पर मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक है। देखो, मैं इस भाषा में तो नहीं बोलूँगा, पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मोदी जी चुनाव के पहले भी जो भाषण करते थे और चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के बाद भी बनने के बाद भी जो बोलते थे, जो पार्लियामेंट ने उन्होंने कहा है, उसके अनुसार ही हमारे सरकार ने और उन्होंने ये निर्णय किया है। हमारे देश में ब्लैक इकोनॉमी, नंबर 2 की इकोनॉमी एक्स्टेब्लिश हुई थी। आप घर लेने के लिए जाओ, नंबर 1 में इतना, नंबर 2 में इतना, और इस प्रकार से एक बहुत बड़े प्रमाण पर पैरेलल इकोनॉमी देश में थी। हमने ये संकल्प किया था कि हम ऐसा सुशासन देश को देंगे जो भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, काले धन से मुक्त होगा, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जब मैं अध्यक्ष था तब भी हमने पहल की थी और एक प्रेजेंटेशन किया था कि 1000 और 500 के नोटा जो है हमने इसको एबॉलिश करना चाहिए। आपको ये भी पता होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा की ओर से बड़े प्रमाण पर फेक करेंसी आती है। पाकिस्तान को ये पता चला है कि 3 बार लड़ाई में हारने के बाद वो हिंदुस्तान को लड़ाई में नहीं हार सकते, इसलिए फेक करेंसी हो, ड्रग्स हो, बाकी बातें हैं, इससे हमारे देश को कैसे डिस्टेबलाइज करना, आतंकवाद को कैसे एक्सपोर्ट करना भारत में, ये कोशिश करते रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि आतंकवादियों के पास भी बहुत सा पैसा इसमें से फेक करेंसी का गया था। इन सब बातों को देश की सुरक्षा के लिए, देश की आर्थिक स्थिति के लिए एक प्रकार से एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम है। पुराने नोट की विदाई में शामिल है अब नए नोट का आना। तो आइए आपको मिलाते हैं 500 और 2000, दोनों ही नए नोट कैसे होंगे देखिए। 500 और 2000 के नए नोट कल से सर्कुलेशन में आ जाएंगे। मेरे हाथ में इस वक्त आप देख सकते हैं ये 500 रुपए का नया नोट है और ये दूसरे हाथ में मेरे है 500 रुपए का पुराना नोट। अगर आप इनको देखने जाए, दोनों का कंपैरिजन अगर करें तो साइज़ पहली चीज़ है, इसका आकार जो है, लेंथ और ब्रेड दोनों में ये नई जो नोट होगी वो छोटा होगा इस 500 की पुरानी नोट से। अगर प्राथमिक तौर पर आप देखें सामने तो बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। महात्मा गांधी की जो तस्वीर 500 रुपये के नोट पर हुआ करती थी वो जो लेफ्ट साइड पे होती थी वो अभी सेंटर में आ गई है। जो प्रॉमिसरी नोट RBI गवर्नर का होता था पुराने नोट में सेंटर में, 500 के नीचे वो भी सेंटर में। अगर 500 का जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन नोट के बीच में हुआ करता था वो भी लेफ्ट में लिया गया है। नंबर का सीरीज ऊपर हुआ करता था, नीचे ये सिर्फ अभी उसकी पोजीशनिंग लेफ्ट और राइट, दाएं बाएं साइड में चेंज कर दी गई है। 500 का नोट अगर आप 45 डिग्री में आपकी आंखों के सामने अगर पकड़ते हैं तो आप इसे 500 रुपया इम्प्रिंट किया हुआ इस नोट के अंदर देख सकते हैं जो यहाँ पर है। यहाँ पर भी अलग तरीके से देवनागरी लिपि में 500 रुपये लिखा गया है नोट की जो आगे वाली साइड है। पीछे की साइड अगर आप देखें तो इसमें पुराने जो 500 के नोट हुआ करते थे इसमें 1942 का जो पुतले के दिल्ली में स्टैचूज लगे हैं उनका इम्प्रिंट वहाँ पर दिया गया था और इस नोट में लाल किला दिखाया गया है नए नोट में। और
जो अलग अलग भाषाओं में 500 लिखा जाता था वो नोट के जो राइट साइड में था उसे भी थोड़ा सेंटर में लाया गया और स्वच्छ भारत अभियान का जो लोगो है वो भी इसमें लगाया गया है। ये जो दूसरा नोट सर्कुलेशन में है वो होगा 2000 रुपये का ये नया नोट, जिसमें भी कई सारे नए फीचर्स हो गए। और 500 का जो नोट आपने देखा उसी की तरह इसमें भी महात्मा गांधी की जो तस्वीर है वो बीच में होगी। आरबीआई गवर्नर का जो प्रॉमिसरी नोट होगा वो नोट की लेफ्ट हैंड साइड में होगा। इसमें भी 2000 रुपये जो बड़े इसमें प्रिंट किया गया वो नोट के लेफ्ट साइड में होगा। और इसी के साथ न्यूज रूम से स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।